हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आप लोग बता दें, मोदी सरकार पर बोला अनुराग कश्यप ने अपना हमला। कहा देश के मुसलमान को बदनाम कर रही है मोदी सरकार। जी हां, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी की गठबंधन सरकार से डरे पीएम मोदी। जी हां, जबरदस्त तरीके से हंगामा बिहार में, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे अब राज्यसभा पर नहीं रहा लोगों का भरोसा। जी हां, कृषि बिल को लेकर हुआ हंगामा, फाड़ दिया गया बिल। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे क्या कुछ विरोध चल रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे किसानों का हमला। जी हां, कहा 2024 में पीएम मोदी की सरकार को पूरी तरीके से उखाड़ कर फेंक देंगे, नहीं चलेगा काला कानून, नहीं आने देंगे मोदी सरकार को। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे किस तरीके से जो कन्हैया कुमार के चेहरे पर लिए जाएंगे बिहार में वोट। जी हां, मोदी और नीतीश का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे पीएम मोदी पर बोला एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी ने अपना हमला। कहा हिंदू मुसलमान और गरीब किसानों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार कर रही है मोदी सरकार। जी हां, आने वाले समय में जनता मांगेगी जवाब। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे सिंधिया को दिखाए गए काले झंडे। जी हां, कहा बिकाऊ सरकार नहीं चाहिए। दरअसल आप लोग बता दें ग्वालियर पहुंचे से सिंधिया, जिसको लेकर जबरदस्त तरीके से विरोध हुआ। सिंधिया को उल्टे पैर दौड़ाया गया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे किस तरीके से जो यहां पर राज्यसभा पर लगाए लोगों ने आरोप। कहा पहले से ही कृषि बिल पास करके रखा गया था, अब नहीं रहा भरोसा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे सिद्धू पाजी ने बोला पीएम पर अपना हमला। कहा हर एक को देशद्रोह का केस लगाकर अंदर किया जा रहा है। हिंदू मुसलमान चरम सीमा पर इंडिया में। जी हां, चीन को जवाब नहीं देते बन रहा, पाकिस्तान के सामने सीना तान के खड़ी हो जाती है मोदी सरकार। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर आप लोग बता दें यहां जबरदस्त तरीके से एक बार फिर से भड़के राहुल गांधी। कहा देश की आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है, गोदी मीडिया दे रही है पीएम मोदी का लगातार साथ। जी हां, आप लोगों को बता दें जबरदस्त तरीके से मोदी का साथ देती हुई नजर आ रही है गोदी मीडिया फिर से एक बार। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे एक बार फिर से बोला शिवराज पर अपना हमला। जी हां, कमलनाथ ने कहा बिकाऊ सरकार को कहीं भी नहीं आने देना चाहती। देश की जनता आने वाले चुनाव में पूरी की पूरी 25 सीटें जीतेंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोग बता दें टीवी एक्टर डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने बोला है पीएम मोदी पर अपना हमला। कहा देश के मुसलमान सुरक्षित नहीं, इंडिया में गोदी मीडिया संघ बदनाम करा जा रहा है इंडिया के मुसलमानों को। दरअसल अनुराग कश्यप का कहना है कि जिस तरीके से इस देश के मुसलमान को परेशान किया जा रहा है, ये देखकर सभी देश काफी ज्यादा नाराज होंगे। अनुराग कश्यप का कहना है कि आज जब जहां पर हमारे देश में सबसे ज्यादा गरीबी बढ़ चुकी है और कोरोना का केस चरम सीमा पर है, ऐसे में हमारे देश की सरकार और मीडिया जो कि गोदी मीडिया बन चुकी है वो लगातार हिंदू मुसलमान कर रही है। ऐसे में हमारे देश की जनता को क्या सबक मिलेगा। ऐसे में नफरत फैलेगी और हिंदू मुसलमान भाइयों में फूट पड़ेगी। दरअसल अनुराग कश्यप का कहना है कि मोदी सरकार जब से तबलीगी जमात वाला मामला उठा था तब से ही मुसलमानों को टारगेट करती हुई नजर आ रही है गोदी मीडिया। अभी जो है आप लोग बता दें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाते हुए कहा कि किसी एक समुदाय को आप ऐसे टारगेट नहीं कर सकते और ऐसी गलत खबरें चलाकर आप ये नहीं बता सकते कि देश का मुसलमान खराब है। जी हां, जबरदस्त तरीके से फटकार लगाई गई थी। इसको लेकर जबरदस्त तरीके से अनुराग कश्यप ने मोदी पर अपना निशाना साधा। उनका कहना है देश के मुसलमान को बदनाम किया जा रहा है जानबूझकर। खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है असदुद्दीन ओवैसी ने बोला पीएम मोदी पर अपना हमला। कहा देश के किसान के साथ बुरा व्यवहार कर रही है मोदी सरकार। जी हां, दरअसल आप लोग बता दें कृषि बिल को लेकर जबरदस्त तरीके से हंगामा हो रहा है। ऐसे में मोदी सरकार अपना मुंह छुपाकर घूम रही है। जिस किसानों के बड़े बड़े संवाद दिया करती थी मोदी सरकार, उसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने निकाल दी साड़ी हेकड़ी। कहा वो जो संवाद थे वो सिर्फ पीएम मोदी के बोल बच्चन थे। आज देश का किसान सबसे ज्यादा परेशान है। आखिर क्या हुआ पीएम मोदी को, कहां गए वो उनके बोल बच्चन जो वो कहा करते थे कि देश के किसान के लिए हमारी जान भी हाजिर है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि हिंदू मुसलमान के साथ साथ अब किसानों को भी टारगेट किया जा
जा रहा है। जी हाँ, राजनीति के लिए ये सारा खेल खेला जाता है हिंदू मुसलमान का। और इसी के साथ साथ जिन किसानों ने वोट दिए थे, आज उन्हीं के साथ नहीं है मोदी सरकार। लेकिन किसान भाइयों को इससे एक बात पता चली होगी कि सरकार को बिना सोचे समझे अगर वोट दोगे तो ऐसा ही भुगतना पड़ेगा आप लोगों को। आज आप समझ चुके होंगे कि देश किस परिस्थितियों से गुजर रहा है। हमारे देश की आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से डामाडोल हो चुकी है, बुरी तरीके से भड़के हैं असदुद्दीन ओवैसी। खैर, चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, नीतीश और पीएम मोदी का बिहार में सूपड़ा साफ। जी हां, कन्हैया के चेहरे पर लिए जाएंगे वोट। दरअसल आप लोग बता दें, कन्हैया की गठबंधन सरकार बन सकती है। जी हां, लालू के बिटुआ के साथ, यानी कि एक बार फिर से तेजस्वनी और कन्हैया कुमार दिखाएंगे अपना दम। वहीं पर दूसरी तरफ एएमआई चीफ असदुद्दीन ओवैसी की भी गठबंधन सरकार बनने जा रही है, जिसको लेकर मोदी में सन्नाटा छाया हुआ है बीजेपी में। जी हां, आप लोग बता दें, जबरदस्त तरीके से भड़ास निकालते हुए नजर आ रहे हैं बिहार की सभी जनता। कहा नीतीश को नहीं बनने देंगे बीजेपी, और नीतीश को इस बार बिहार में यानी कि जबरदस्त तरीके से भड़की हुई है बिहार की जनता। खैर, चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को, कृषि बिल को लेकर सांसद में जबरदस्त तरीके से हंगामा। जी हां, दरअसल आप लोग बता दें, डीआर रोक अब ओबरॉय ने जो है यहां पर बिल को फाड़ दिया। जी हां, आप सोच सकते हैं कि यहां पर बिल को फाड़ दिया गया और इस बिल को लेकर काफी बड़ा हंगामा हुआ। दरअसल राज्यसभा पर यह आरोप लगाया गया कि कृषि बिल का पहले से ही सब कुछ तय था। जी हां, आप लोग बता दें, कहा कि अब सांसद पर भी भरोसा नहीं जनता को। जब बिकाऊ फैसला हो तो फिर क्या करेगी आम जनता। दरअसल आप लोग बता दें, और भी बड़े बड़े उद्योगपति जो हैं बड़े बड़े, उनको और भी बड़ा अमीर बनाया जा रहा है। अंबानी और बाबा रामदेव जैसे लोगों की दवाइयों को हरी झंडी दी जा रही है। ऐसे में जबरदस्त तरीके से देश की जनता ने बोला हमला। कहा पूरी तरीके से बिकाऊ फैसला था, पहले से ही तय था कि कृषि बिल पास किए जाएगा, सब कुछ तय कर रखा था। तो फिर सांसद का क्या मतलब है इस सभा रखने का। यानी कि साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हर जगह पर कालाकांडी हो रही है, चाहे वो सरकार गिराकर सरकार बनाना हो या फिर भाई देश की जनता को इस तरीके से परेशान करना हो। खैर, चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से भड़के असदुद्दीन ओवैसी। जी हां, कहा यूपी में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, डिटेंशन सेंटर और 5 साल जैसे फैसले लिए जा रहे हैं। जी हां, देश की जनता की बिना इजाजत के। दरअसल आप लोग बता दें, जिस तरीके से डिटेंशन सेंटर एनआरसी CAA का, जो कि अभी अभी गाजियाबाद में बनाने के लिए योगी ने एक न्योता भेजा, यानी कि कह सकते हैं एक बिल भेजा है जिसको पास कराने के लिए कि अगर केंद्र सरकार हरी झंडी दे देती है तो योगी गाजियाबाद में पहला डिटेंशन सेंटर बनाने जा रहा है, जिसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने भड़ास निकाली है। उनका कहना है देश की जनता को बर्बाद कर रही है बीजेपी, धीरे धीरे कर इस देश के हर गरीब और हर युवा को जो यहाँ पर पूरी तरीके से बेरोजगारी में डूब चुका है। ऐसे में हमारे देश की जनता को नौकरियां देने के बजाय जो बीजेपी की सरकार है वो ऐसे काले कानून ला रही है। एक तरफ कृषि बिल लाया जा रहा है, दूसरी तरफ इस तरीके की कालाकांडी की जा रही। तो आप देख सकते हैं कि कुछ मतलब कुछ सेंस नहीं बचा है बीजेपी के दिमाग में, बिना सोचे समझे फैसले लिए जा रहा है। और ये फैसले साफ साफ दिखाई दे रहे हैं कि कितना ज्यादा आघात पहुंचाने वाले हैं लोगों को। जी हां, आप लोगों को बता दें। खैर, चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसानों ने बोला हंगामा। कहा 2024 में उखाड़ कर फेंक देंगे बीजेपी की सरकार को। जी हां, दरअसल आप लोगों को बता दें, हरियाणा और पंजाब के सभी किसानों ने बीजेपी की बोल दिया है अपना हमला। कहा देश में नया पीएम नहीं बनने देंगे, पीएम मोदी को 2000 में पीएम देश को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। जी हां, कहा इस काले कानून को नहीं मानेंगे, भले ही बिल पास करो या कुछ। आप जान सकते हैं कि आज देश का जो किसान है वो कितना ज्यादा परेशान है। किसान के साथ साथ जिस तरीके से हमारे देश के मुसलमान को बदनाम किया जा रहा है, हिंदू मुसलमान किया गया, लगातार तबलीगी जमात को बदनाम किया गया, और भी बड़े बड़े ऐसे फैसले लिए गए जिसमें मुसलमानों को इतना ज्यादा गिर गई मीडिया नीचे कि बताया गया कि थूक से फल साफ कर रहा है मुसलमान, जहां पर यह बताया गया कि एक चाचा थूक से साफ कर कर फल देते हैं, और भी पता नहीं काका की अनशन खबरें उठाकर लाई गई। जबकि जब उन वीडियो की सच्चाई सामने आई तो उन वीडियो को गलत ढंग से बताया गया था, और फिर ये गोदी मीडिया माफी भी मांगती हुई नजर आई। तो
तो आप देख सकते हैं ये चाटू मीडिया जहां पर हड्डी फेंकोगे वहीं पर जाकर ये भौंकने लगेगी। उसी तरीके का हाल हो गया हमारे देश की मीडिया का। और जनता ने सीधा सीधा निशाना साधा है गोदी मीडिया पर। कहा जानबूझकर नहीं बताई जा रही किसानों की पीड़िता, जानबूझकर छुपाए जाते हैं मोदी और सभी लोगों के बीजेपी की कालाकांडी। खैर चलिए बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव ने बोला पीएम पर अपना हमला। कहा देश के किसान को बर्बाद कर रही है मोदी सरकार। एक तरफ तो जबरदस्त तरीके से चरम सीमा पर हिंदू मुस्लिम, दूसरी तरफ देश के किसान से जिसने वोट दिया उसी को आज आघात पहुंचाने पहुंची। कहा इस काले कानून को नहीं आने देंगे, करेंगे प्रदर्शन। जी हां, दरअसल आप लोग बता दें अखिलेश यादव ने भी बोल दिया है मोदी सरकार पर अपना हमला। कहा 2022 में यूपी में भी उखाड़ कर फेंक देंगे योगी की सरकार को, नहीं चलने देंगे हिंदू मुसलमान वाला परपंजा। जी हां, ये वोट लेने का बहुत पुराना हो गया है मामला। दरअसल आप लोग बता दें वोटिंग के लिए की जाता है हिंदू मुसलमान, और अखिलेश ने कहा यह बहुत पहले का पुराना हो चुका है, प्रचंड अब नहीं चलने देंगे इस टाइप की कालाकांडी। देश की जनता मांगेगी जवाब, नहीं दे पाएगी उस वक्त बीजेपी की सरकार इन सारे सवालों का जवाब। जी हां दोस्तों, कोई भी सरकार इस तरीके की अभी तक काला कानून नहीं लाई थी जो बीजेपी की सरकार एक के बाद एक बड़े कानून ला रही है। खैर अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम मोदी की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।